See, this is the question paper of 2019. Or you all know that we have 3 sets of paper, and in these 3 sets of paper we have only the changing in question number of questions. मतलब same question will come in question number 3 or in question number 2. So this question, this pattern is different, but the question is not different. Pattern different हो सकता है, question different नहीं है. तो first question is Ohm's law, और तुमको ये भी पता है कि केस स्टडी के हिसाब से भी हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज रीजन एंड असर्शन. रीजन एंड असर्शन में आपको रीजन और असर्शन आपको 2 चीजें दी रहेंगी, उनके आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे. वो 4 ऑप्शंस या तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग, या रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज करेक्ट, या थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन. कुछ आपको इस तरह से रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस रहते हैं. So, see the question number 2. Name any 2 nutrients that spent slurry has in a biogas plant. Now, this question paper contains whole syllabus. ये पूरा syllabus contain करता है. But आपको एक चीज याद रखना है, आप अपने दिमाग में इस बात को मत बैठाइए कि इसमें जो question आया है वो अभी हमारे syllabus में नहीं है. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना है, आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ उस क्वेश्चन को याद करके रखिए, क्योंकि अगर हम इसमें से अलग करने जाएंगे तो हमारा सिलेबस 30% अलग हो चुका है. उस 30% में से अगर मान लो 3 क्वेश्चंस, इसमें टोटल कंप्लीट बायो में अगर 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस को आप एग्जिट भी कर दो तो आप कितना पढ़ोगे? सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ोगे. और यही रीजन है कि मैंने इसमें से कोई भी क्वेश्चंस, मतलब हमारा इवन प्रिंसिपल मैम सबने ये कहा कि नहीं, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बच्चे पूरा पढ़ेंगे. तो एटलीस्ट तुमको इजी क्वेश्चंस हैं वो तुम खुद भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो. इसमें डाउट क्लेरिफिकेशन कुछ होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेम एनी 2 न्यूट्रिएंट्स दैट द स्पेंट स्लरी हैज इन द बायोगैस. स्लरी मतलब जो हम यूज करते हैं बायोगैस प्लांट में, गोबर, दैट इज द स्लरी. तो उसके बाद उसमें क्या प्रोसेस शुरू होता है? तो 2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द फॉस्फोरस एंड द नाइट्रोजन. अगेन दिस इज द जेनेटिक्स क्वेश्चन. जेनेटिक्स इज इन योर सिलेबस. तो क्वेश्चन आ गया, डिफाइन जेनेटिक्स. व्हाई इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स कॉज ऑफ कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स, एक्सप्लेन ब्रीफली. तो ये क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है. ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स. और सी, इधर आपको जो मार्क्स लेबलिंग दी हुई है, द मार्क्स लेबलिंग आर सेम. 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का. जेनेटिक्स की आपको डेफिनेशन देनी है. 1 मार्क इसका होता है. यस हर्षित, Harshit? Yes, ma'am. Do you want to say something? Well, I want to say about that example of homologous organs. I have searched in many sites of Google. All of the above is the answer. All of the above in that option, मतलब उस क्वेश्चन में. Yes, ma'am. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, होमोलोगस के डेफिनेशन को आप समझिए और उसके बाद इन एग्जांपल्स को आप देखिए. आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें डेफिनेशन में ये एग्जांपल ही पूरा उस पे बैठा हुआ है. Our arms and dog 4 leg not possible. Potatoes in the runner of glass not possible. Runner of grasses मतलब जो कारपेट ग्रासेस होती हैं जमीन पे, उसको रनर ऑफ ग्रासेस बोलते हैं. ग्रास कहाँ? जमीन के ऊपर होता है, पोटैटो नीचे होता है. ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं है. बेटा कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, हमें गलती से सीखने को मिलता है. तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि होमोलोगस का फंक्शन क्या होता है. दोनों में कंफ्यूज मत हो. होमोलोगस क्या होता है और एनालोगस क्या होता है. ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस. वन इन होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम है. एक जेनरा होता है, दूसरा स्पीशीज होता है.
तो जेनेटिकली हम सब होमो सेम है, हम सब एक जैसे दिखते हैं, बट हमारी स्पीशीज है सैपियंस की, जो कि हमें एनिमल से अलग करता है। ठीक है हर्षित? यस मैम। नहीं बेटा, हर्षित आयुष सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने अभी समझाया पोटैटो और रनर ग्रासेस एक ऑप्शन है। हाँ हाँ मैंने चेक किया है। गूगल, एक बात याद रखो, गूगल भी किसी इंसान ने बनाया है। पोटैटो और रनर ग्रासेस हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नहीं 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 नहीं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप गूगल को छोड़ अपनी बुक को देखो। जब गूगल को कोई नहीं जानता था, हम तब से पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए प्लीज एक बार चेक करो ना। ओके, मैं कंटिन्यू करूं अब? हाँ, तो आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन 1 मार्क एंड इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is decrease in the number of surviving tigers cause of concern from the point of view of genetics? From the point of genetics, a small population of an organism means limited scope of variation. Which in turn would result in reduced traits and diversity. A decrease in the number of surviving tiger is a cause of concern because it can lead to the loss of genetic variability which can negatively impact the fitness of tiger population. तुमको पता ही है हमारे इंडिया में लिमिटेड टाइगर्स हैं और लिमिटेड टाइगर्स के साथ में व्हाइट टाइगर बहुत कम हो गए। So if the entire population of tiger get extinct due to any reason, it would result in the loss of genes. This would be a direct effect on the ecological balance and the affect ecosystem adversely. Food chain option में, what is food chain? Why is the flow of energy in an ecosystem unidirectional? Explain briefly. यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं पूछा है, वो 10% लॉ जो मैंने आपको 10% लॉ समझाया था, ठीक। सेम चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड नेशनल पार्क बी अलाउड? अच्छा, ओके संभव, लेट मी चेक। It is allowed to be remain in their pristine form. Why is reuse of material better than recycling? इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में देकर इन्होंने ऐसे बनाने को बोला है और इसको 2 अलग अलग फॉर्म्स में बोला है। नाउ वी विल सी द आंसर ऑफ फर्स्ट फूड चेन का तुमको पता ही है, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन इज ईटन बाय द नेक्स्ट मेंबर इन द सीरीज। अब ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट इनटू ट्रॉफिक लेवल। आप उसमें उसकी टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी जो मैंने आपको बताया था वो कर सकते हैं। आप इस आंसर को और थोड़ा सा इलेबोरेट करके अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए इसमें 10% लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए विथ डायग्राम, अगर इसमें डायग्राम गिवन नहीं है तो आप वो वाला डायग्राम लगाइए विथ 10% लॉ, आप 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। A food chain is a series of organisms where one is eaten by the next member in the series. Organisms are grouped according to their feeding habits. Tertiary, primary, secondary, उसमें आपके ऊपर है, आप carnivorous लगाओ, herbivorous लगाओ, जैसे लगाना है लगाओ। In this food chain, the organism placed in the higher level get energy by consuming the ones. कोशिश ये करो कि अगर आपको डायग्राम्स बनाते नहीं बनता है तो आप डायग्राम्स को फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ, बट फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी डायग्राम आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी को अगर हार्ट का डायग्राम नहीं बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं बनता है, नो मैटर, आप फ्लो चार्ट में बना दो उसको। ओके कुशल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने नेशनल पार्क का देखा था, a national park is an area designated as protected by the government and is aimed। तो आपके सामने जो क्वेश्चन गिवन है
Why should national park be allowed to remain in their pristine form? ठीक है, तो it might comprise well developed ecosystem where interactions between the components are well established. Any perturbations in such ecosystem will cause a cascade of effects given to the relationship between the biotic and abiotic component in the ecosystem. Hence, we should abstain from producing any change in the such parks. क्योंकि एक बार एनिमल्स को हैबिटेट में रहने की आदत हो जाती है. जिस तरह से आप देखना कि किसी पॉन्ड में आप फिश को रखोगे, आपको एक छोटा सा तालाब बनाते हो और अगर उसमें फिश को रखते हो, तो फिश को एक पॉन्ड में रखना और एक एक्वेरियम में रखना बहुत अंतर होता है. एक्वेरियम में भी जब आप घर पे रखते हो, जो आप आर्टिफिशियल पॉन्ड अपने घर पे रखते हो, उसमें मछलियां जल्दी मरती हैं. क्यों? क्योंकि इनको वो इकोसिस्टम नहीं मिलता, वो सनलाइट नहीं मिलती, वो स्मॉल इंसेक्ट्स नहीं मिलते, आप उनको अलग से दाने डालते हैं, तो जिसकी वजह से वो जल्दी मरते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीते हैं. और जो पॉन्ड के फिशेस होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, उनकी एज भी बढ़ती है और उनकी साइज भी बढ़ता है. Then the next question we have, why is reuse of material better than recycling? ये तुमको भी पता है कि reuse क्यों करना चाहिए. So you can read it. इसको मैं आपको नहीं समझाऊंगी, ये तुमको सबको पता ही है कि हमें recycling is not better than reuse. So now we will move on to the next question. I want to show you the question of 3 marks and 5 marks, especially कि आपको आंसर कैसे देने हैं. So write 2 waters conducting tissue present in plants. नाम लिखना है and how does water enter continuously in the root system? This is the first answer. Xylem vessels and tracheids are the water conducting tissues in vascular plants. Roots of most of the vascular plants firstly actively absorb minerals and salts from the soil, leading to endoosmosis of water into the root tissue. This creates a positive upward hydrostatic pressure in the xylem tissue of the plant. Thereafter, transpirational pull creates a suction force to pull up the water column upwards to the higher region of the plant body. See students, ये जो question paper है, जब आप class 8th में थे, तब ये question paper launch हुआ था. And then when you were in class 9th, that question paper little pattern is changed. इसमें आपको सारे questions जो 1 mark के हैं, वो at the end में आपको MCQ के form में मिलेंगे. This is the synapses. Coordination वाला chapter तुम्हारा अलग हो चुका है, तो ये उससे related question है. As you wish, आपके ऊपर है, आप इसको पढ़ना चाहते हो कि नहीं. Mention the environmental consequences of the increased demand for energy. List 4 steps you would suggest to reduce the consumption of energy. ये question, see. Cross-pollination, self-pollination. Draw label diagram of a pistil showing the following parts. Mention the side product of fertilization in a flower. Students, कभी-कभी diagrams जो दिए होते हैं ना, जो आपको पता होता है diagrams, वो diagrams आपको limited labeling के साथ दिए होते हैं. आपको सिर्फ वही labeling डालनी है, except that no other labeling should be in there in the diagram when you are drawing in board exam. अभी तो आपने कुछ भी डाल दिया एक्स्ट्रा, हम मान गए, बट जो आपको इसमें गिवन होता है डायग्राम में वही ड्रॉ करना रहता है. अब क्योंकि ये बोल रहा है लेबल डायग्राम ऑफ अ पिस्टल, तो आपको लेबल डायग्राम ऑफ अ पिस्टल ड्रॉ करना पड़ेगा. इसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं बना सकते, ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो दिस इज द पिस्टल. आपको ऐसे ड्रॉ करना है, उसमें आपको 4 लेबलिंग्स जो आपसे पूछ रहा है इधर, आपको वो डाल देना है बस. And this is the female reproductive system. तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा
और फिर आपको ये दोनों देना होगा कि कौन सी पोजीशन पे फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है, कौन सी पोजीशन पे ओवरी प्रेजेंट होता है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस। तो अगर इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स, तो ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू लेबल ओनली 2 पार्ट्स, वो भी आपको पता होना चाहिए, विच प्रोड्यूस एन एग, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली एंड contraceptive devices and give 2 reasons for adopting the contraceptive devices in humans। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, 2 बैक्टीरियल डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आपने 4-5 चीजें पढ़ी हुई हैं, बैरियर मेथड पढ़ा है, ओरल पढ़ा है, ये देखिए इम्प्लांट सर्जिकल मेथड पढ़ा हुआ है, तो आप वेसेक्टोमी पढ़ा हुआ है, आप वो कुछ भी लिख सकते हो, तो इसने 3 दिया हुआ है, आप 2 दे सकते हो। Okay, Harshit. Please don't tell to this to Harshit. I will resolve this problem। और अगर आपको उसमें होमोलोगस आपके एनसीईआरटी बुक में ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं उसका करेक्ट कर दूंगी आंसर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 1 मार्क आपको उसका मिल जाएगा। दैट इज द बोनस फ्रॉम माई साइड एंड माई कमिटमेंट इज माई कमिटमेंट। मैंने जो आपको बोल दिया है कि अगर उसमें एनसीईआरटी बुक में वो ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया हुआ है, मैं उसमें आपको मार्क्स दूंगी, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बट अगर किसी ने, मैं उसी को मार्क्स दूंगी जिसने एनिमल टस्क एंड एलिफेंट वाला दिया है, क्योंकि कोई कुछ भी डाला होगा, एनिमल टस्क एंड एलिफेंट, क्योंकि उसमें ऑप्शन एक यही करेक्ट है, उसको ही मार्क्स मिलेगा ऑल ऑफ द अबव में। अदरवाइज जिसने और बाकी 2 ऑप्शंस को दिया हुआ है, मैं उस पर नहीं दूंगी, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से करेक्ट है, ठीक है। अक्षत, आयुष, वो मैं देख लूंगी, क्योंकि मैंने कल ही देख लिया है, 42 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, अभी आप उस चीज को भूल जाइए। अक्षत, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। आप एक बार इसको प्रिंस सर से डिस्कस करिएगा कि यू आर इन द मैरिज एंड यू आर नॉट एबल टू गिव द टेस्ट, प्लीज मुझसे मत पूछिए, ही विल गिव यू द करेक्ट सजेशन। You all know that I am new here, so I am not taking any steps. ठीक है आयुष, I understand। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन जिसपे अभी हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स में। How do the following provide evidences in favor of evolution in organism? Explain with example। अब देख लो खुशी, आपने क्वेश्चन किया था कि what is analogous? Now here is the answer, homologous and analogous। The organs are similar in form or are embryologically same but perform different function in different organism। So these organs provide strong evidence in the favor of evolution। The bone structure observed in the forelimbs of birds and bats, flippers of dolphins and arms of human beings are similar and have the same petadile plan but they perform different function। तो ये homologous, जो देखने में एक जैसे होते हैं but they perform the different functions। Yes, just opposite of embryo। Embryo and fetus is same। एम्ब्रियो क्या होता है कि एम्ब्रियो आपको सिर्फ एम्ब्रियो में कुछ सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, फीटस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। एंड खुशी, दिस इज द फंक्शन ऑफ एनालोगस कि वो ओरिजिन भी डिफरेंट होता है और फंक्शन भी डिफरेंट है। दीज ऑर्गन्स हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट बेसिक फंक्शन, बट उनका ओरिजिन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन फंक्शन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, yes you will get। so I am giving you 1 minute to read this, देख लो।
ठीक है, इसके बाद ये फॉसिल फ्यूल्स, मेथड ऑफ डिटरमाइन द एज, मैंने तुमको कार्बन डेटिंग बताया था कि कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है, कार्बन डेटिंग से कैसे। अब तुम लोगों ने ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन उसमें ऐड होता है। नंदिका, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज इधर तुमने पूछा है पेंटाडेक्टिल प्लान। पेंटाडेक्टिल प्लान का मतलब वो होता है कि वो ऑर्गेनिज्म, फिर भले वो एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, उनके जो लिम्स होते हैं वो 5 डिजिट के होते हैं, 5 डिजिट। जैसे हमारा फिंगर हो गए, आप बर्ड्स को भी देखना, बर्ड्स के भी जो सामने तरफ होता है और एक ग्रिप के लिए उनके भी थंब होता है, तो वो उनको बोलते हैं पेंटेक्टाइल। पेंटा मतलब 5 एंड डिक्टिल प्लान इज कि वो उनके 5 डिजिट्स होते हैं। जैसे पैर में भी 5 डिजिट्स, राइट लेग, लेफ्ट लेग, वैसे उनको पेंटेक्टिल बोलते हैं। क्लियर नंदिका? ये draw a label diagram to show the following parts in an embryo of a pea seed. ये देखो, then tentacles of hydra. So here this your paper is over. Now I am showing you the next paper. This is 2020 पेपर, ठीक है, जो लास्ट ईयर 31st, नो दैट इज द कोड, सॉरी, दिस इज द कोड। अब उसमें आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सेम ऐसे ही इस साल भी होगा पेपर। द सेक्शन इज A, B and C, 30 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स टू 14 मार्क्स में आपको MCQ मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर, assertion reason and 1 word or 1 sentence. Section B 15 to 24 3 marks, 25 to 30 5 marks. Answer should be brief and to the point, and also the above mentioned word limit be adhered to as far as possible. इस word limit को follow करना है, याद रखना। There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in some questions in each section. हर एक क्वेश्चन में, फिर वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, 5 मार्क का हो, आपको किसी एक या 2 क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। In addition to this, separate instructions are given with each section and question wherever necessary. Now your question paper is this. So this is the first question is of chemistry. Yes, ma'am. चल रही है, बच्चे हैं क्लास में, जबकि कल ही किया है, बताओ। आप कहाँ घर पे हो, तो कैसे करोगे? किसी से पूछो ना कि नहीं मेरी तो क्लास नहीं चल रही है, मैं क्लास में आपसे बात कर रही हूँ। नहीं रख ली ना। So this chapter is for environment chapter, I think. ये environment वाला chapter है और उससे आपको 5 marks का question दिया हुआ है। Basis of your understanding of the following paragraph and the related studies concept. So students, I think it is not possible to see each and every question.
I will upload this and that 2019 question paper in the portal. आपको ये पूरा दोनों क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट मेरे पीरियड के लिए रखना है और मैं वीडियो ऑन करके आप लोगों से पूछूंगी. एंड माय सेकंड पॉइंट इज आप लोगों को अपना नोट्स सबमिट करना है मुझे टिल टुमारो 3 PM in my mail ID biology notes. ठीक है, so I will upload this. टेंशन मत लो, इसको मैं अपलोड कर दूंगी. I am sending my mail ID to Harshit. He will tell to everyone. ठीक है हर्षित, you send this in the group and by tomorrow 3 PM